नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो बिहार की राजनीति, मौसम, शिक्षा, सुरक्षा और विज्ञान से जुड़ी हुई है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्रशांत किशोर का ओपिनियन पोल, पीके ने पूर्वावलोकन पोल जारी किया जिसमें जेडीयू की स्थिति कमजोर, सिर्फ 25 सीटें जीतने का अनुमान, जो बिहार की राजनीतिक स्टेज पर बड़ा बयान रहा। पीके ने कांग्रेस को लालू का पीछलगू कहा। किशोर ने कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की नकल करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का समर्थन भी किया। कन्हैया कुमार पर पीके की तारीफ, किशोर ने कन्हैया कुमार को सबसे प्रतिभाशाली कांग्रेस नेता बताया और चेताया कि यह राजद को पसंद नहीं आएगा। राजेश शाह हत्याकांड में पीके ने उठाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रश्न, किशोर ने दिलीप जायसवाल को निशाने पर लिया और इस मामले को राजनीतिक हथियार बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी। पीके ने नीतीश की नौकरी नीति पर तंज कसा, विपरीत रूप से कहा, नीतीश कुमार को बिहार बर्बाद करने 5 और साल चाहिए। उन्होंने पिछले 20 सालों का रोजगार रिकॉर्ड भी चुनौतीपूर्ण बताया। पीके ने मजदूर राज्य चेतावनी दी, किशोर ने कहा कि लालू नीतीश शासन बिहार को लेबर स्टेट बना गया और इसके लिए शिक्षा आवश्यक रीत है। पीके का 2000 रुपए पेंशन प्लान, जैन सूरज पार्टी की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मासिक 2000 रुपए पेंशन, साथ ही 15 वर्ष तक की बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई। पीके का बिहार बदलो यात्रा शुरू, सिताब दियारा से शुरू हुआ यह यात्रा 120 दिनों में 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। यह जेपी नारायण की जन्मभूमि से जागृति का संदेश लेकर शुरू हुआ। भोजपुर में पीके ने सरकारी स्कूल सुधार की प्रतिबद्धता जताई। जनसुराज ने सरकारी शिक्षा सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना साझा की। ग्रामीण समर्थन भी मजबूत दिखा। तेजस्वी का 20 महीने में बिहार बदलने का आह्वान, छात्र युवा संसद में बोले तेजस्वी ने 20 महीने दे दो और उच्च शिक्षा, रोजगार, युवाओं की समस्याओं के लिए वादा किया। 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार समिति गठित, बिहार कैबिनेट ने 12 सदस्यीय समिति गठित की, जो 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों और स्टार्टअप सहयोग सहित विविध उपायों की रणनीति बनाएगी। रोजगार पहल के साथ शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे के लिए भी करोड़ों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। नीतीश का रोजगार संकल्प, 1 करोड़ नौकरियां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025-30 तक 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा। पहले ही 7 निश्चय में 50 लाख के करीब पोस्टोस बन चुके हैं। एक कौशल विश्वविद्यालय की भी योजना। तेजस्वी ने वित्तीय रोड मैप पर प्रश्न उठाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि 1 करोड़ जॉब्स के लिए वित्तीय आधार क्या है। साथ ही पिछली घोषणाओं 19 लाख नौकरियों की पर भी सवाल खड़ा किया। मोदी के मोतिहारी दौरे में 7,200 रुपए करोड़ योजनाएं, 18 जुलाई को पीएम मोदी इस जिले में 5,398 रुपए करोड़ की रेलवे, 1,173 रुपए करोड़ रोड, गृह और स्वसहायता समूहों की सौगात देंगे। साथ में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस भी रवाना करेंगे। पप्पू यादव का पासवान फॉर्मूला, महागठबंधन में असरदार, पप्पू यादव ने दलित पिछड़े वर्गों के समर्थन को प्राथमिकता देते हुए पासवान फॉर्मूला अपनाया, जिससे राजद कांग्रेस रिश्ते पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, 16 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल पदों की परीक्षा शुरू हुई। 19,838 पदों पर ओएमआर शीट और कड़े सुरक्षा उपायों के साथ 16.73 लाख उम्मीदवार उपस्थित। परीक्षा विश्लेषण जारी, परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर स्तर और कट ऑफ पर शुरुआती विश्लेषण सामने आया। उम्मीद जताई जा रही है कि कट ऑफ 70-75 रहेगा। TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा की। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मिलेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 86.32% घरों का डेटा संग्रह हुआ। TDP, बीजेपी सहयोगी, प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। भारी मानसून बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, संत और गांव, भागलपुर समेत इलाकों में तेज बारिश की संभावना। पटना में फ्लाइट रनवे हादसा टला, इंडिगो फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलने से टल गया। 174 यात्रियों की समय पर सतर्क प्रतिक्रिया से जान बची। मोतिहारी में पीएम के प्रोजेक्ट्स रिलीज, 18 जुलाई को पीएम मोदी मोतिहारी में 7,200 रुपए करोड़ की योजनाएं लॉन्च करेंगे। अमृत भारत ट्रेनों का झंडा फहराया जाएगा। गोपाल खेमका कांड में SHO निलंबित, गांधी मैदान थाने के SHO राजेश कुमार को गुमशुदा कारोबारी के मर्डर मामले में लापरवाही के आरोप पर निलंबित किया गया। भभुआ में पुलिस गार्ड पर हमला, सिविल कोर्ट में तैनात पुलिस गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ। एक बदमाश गिरफ्तार, जांच जारी। डायन के शक में महिला पर बर्बर हमला, बांका जिले में अंधविश्वास के चलते महिला को डायन कहकर हमला कर दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, प्रशासन संज्ञान में आया। डोमेस्टिक वायलेंस, कैमूर में गिरफ्तारी,
कैमूर में 8 साल से हो रहे घरेलू उत्पीड़न में पति पर केस दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पटना में जॉब फेयर का आयोजन, कांग्रेस द्वारा पटना में बेरोजगारों के लिए महारोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की गई। पूरी बारिश से सड़क जल जमाव की समस्या, मुंगेर, गया, भागलपुर सहित कई जिलों में सड़क धंसने एवं जल जमाव की समस्या, जिलों में जीवन प्रभावित हुआ। स्कूटी की टक्कर में मौत, भागलपुर में बस की टक्कर से एक स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत हो गई, ओवरटेक की वजह सामने आई, जीवन मौत का संघर्ष। नक्सली मुठभेड़, बिहार सीमा के पास नक्सल मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी। पटना में वकील की गोलीबारी में हत्या, पटना के गौरी चौक इलाके में एक वकील की हत्या हुई, गोलीबारी की घटना से शहर में खौफ का माहौल। नालंदा में प्रेमिका के प्रेम में हत्याकांड, मोबाइल पर बात करने को लेकर प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, लाश कई दिनों बाद मिली। जमुई, बक्सर में पेपर केंद्र विवाद, जमुई और बक्सर में भर्ती परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर विवाद, जमुई में जमीन पर परीक्षा और धारा 144 लागू की गई। गरली नदी उफान पर, सिंचाई प्रभावित, चानन दंगरी नदियां उफान पर, बांका समेत जिलों में सिंचाई प्रभावित, स्थानीय कृषि और आवागम बाधित हुआ।